নমস্কার। কেমন আছো? आशा করছি তুমি ভালো আছো। आप अगर सोच रहे हो कि अचानक मुझे क्या हो गया है कि मैं बंगाली बोलने लग गया हूँ, तो उसका कारण यह है कि जिस घड़ी को मैं आज अनबॉक्स करने वाला हूँ उसका गहरा नाता बंगाल से है, कलकत्ता से है। और वहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई की दुकान है भीमनाग। भीमनाग दुकान जो थी वो सन 1826 में बनी थी, जो कि इसको लगभग 200 साल पुरानी बनाते हैं। 200 साल पुरानी लगभग ये दुकान है। वहाँ की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मिठाई है जिसका नाम है लेडी किनी। और उस मिठाई का इस घड़ी से बहुत गहरा नाता है। सबसे पहले ये समझ लें कि ये मिठाई कब बनी, क्योंकि उसकी भी बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। तो ये मिठाई बनी थी सन 1858 में, और इसके बनने के पीछे दो कहानियां बताई जाती हैं। वो ये है कि लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग, जो कि भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वॉइसराय थे, वो कलकत्ता में उस समय आए थे। सन 1858 की बात है। और उसी साल उस समय जाना जाता था कलकत्ता को हमारी जो है राजधानी, भारत की राजधानी माना जाता था। तो कहा यह जाता है कि जब लेडी कैनिंग आई थी कलकत्ता, तो उनके स्वागत में जो डिनर ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके लिए भीमनाग जी ने एक स्पेशल मिठाई बनाई थी जिसका नाम है लेडी कैनिंग। दूसरी एक कहानी ये है कि लॉर्ड कैनिंग ने लेडी कैनिंग के बर्थडे पे उनके लिए जो है एक स्पेशल मिठाई बनाने के लिए भीमनाग जी को बोला, और उन्होंने ये मिठाई बनाई जिसका नाम है लेडी कैनिंग। और समय के साथ ये जो नाम है लॉर्ड कैनिंग, लेडी कैनिंग, वो बिगड़ते बिगड़ते लेडी किनी हो गया। तो ऐसे इसका नाम बना। अच्छा, इससे आगे हम इस कहानी में बढ़ते हैं। हुआ क्या कि ये जो मिठाई थी बड़ी प्रसिद्ध हो गई, लोगों को पसंद आने लगी, और इतनी पसंद आने लगी कि लोग दूर दूर से आके इसको खाने लगे। उन्हीं में से एक थॉमस कुक साहब थे, जो कुक एंड केल्वी कंपनी जो है, जो कि उस समय बंगाल में जो है वो भी 1858 में ही स्थापना हुई थी उसकी, बंगाल में। मतलब उनका एक कहते हैं कि एक सब्सिडरी वहाँ खुली, या उन्होंने अपना एक वहाँ पर एक ब्रांच खोली। तो जो थॉमस कुक साहब थे वो भी आए, उन्होंने भी लेडी किनी खाई और उन्हें बहुत ही पसंद आई। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है भीमनाग जी को कुछ गिफ्ट करते हैं। और उनकी दुकान में एक भी घड़ी नहीं थी, और उनकी दुकान का बिजनेस बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं इनको एक घड़ी गिफ्ट करता हूँ। पर प्रॉब्लम ये थी कि उनकी दुकान में किसी को भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो ये डिसाइड हुआ कि जो घड़ी होगी उस पे जो अक्षर होंगे, जो नंबर होंगे, वो जो संख्या है वो हिंदी में ही, वो बंगाली में होगी, ऐसा उन्होंने सोचा। तो उन्होंने ये घड़ी बनवाई, और ये उस टाइम की शायद पहली घड़ी होगी, मतलब दीवाल घड़ी में यहाँ कहना चाहता हूँ, आप हाथ घड़ी मत समझ लीजिएगा, जिसमें बंगाली नंबर थे। और ये घड़ी 162 साल से उस दुकान में आज भी है। मज़ेदार बात यह है कि ये एक ऐसी घड़ी है जिसमें बंगाली नंबर हैं उस पर। घड़ी में जो मूवमेंट है वो स्विस है, और जो उस घड़ी के जो ये घड़ी असेंबल हुई या बनी इंग्लैंड में। तो ये बहुत बड़ा फ्यूजन था इस घड़ी के अंदर। तो अब हम चलते हैं, इस घड़ी के बारे में बताते हैं। अच्छा, ये जो घड़ी है, इसका जो इसकी शिलान्यास हुआ था, या जो भी इसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस, इसको पहली बार जो लॉन्च करने की बात थी, वो 14 अप्रैल 2020 में फॉर्मली इसके बारे में बताया गया। और इसके पीछे 3 महानुभव हैं। एक हैं क्षितिज कुमार जी, एक हैं अरित्रो मुखर्जी और देवदीप मुस्तफ़ी। तो ये 3 महानुभावों ने मिलकर इस घड़ी को बनाया है। और अब मैं इस घड़ी को खोलता हूँ। तो मैंने निकाला अपना ज़बरदस्त चाकू, और मैं आपके सामने ही इसे खोलना चाहता था, ताकि मैं और आप एक साथ इसको देख सकें और हम सब एक साथ इसके मज़े भी ले सकें। तो बड़ी ही निर्दयता से मैंने इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको, ये देखिए साहब,
अच्छा, बाय द वे इनका जो ये ब्रांड नेम है इसका नाम है इंडिजिनस बफिन्स, और ये इनका पहला प्रोजेक्ट है। तो घड़ी का डब्बा खोलने का जो आनंद आता है मुझे, मैं बताऊं, ये लोग क्रिसमस के गिफ्ट खोलने के बारे में जो कहते हैं, मुझे वही आनंद मिलता है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट लेडिकिनी की एक किताब है, और उसके बाद इसके अंदर, अच्छा यहाँ पे और कुछ नहीं है तो ये मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले इस किताब को देखते हैं, खंजर एक साइड रख देता हूँ मैं। देखिए ये प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, ये इंडिजिनस बफिन्स का ईमेल आईडी है, और ये वो बुकलेट है। शायद ये एक बड़ी खूबसूरत सी ड्राइंग है जिसके अंदर कलकत्ता के बारे में बात करी गई। इसमें कोलकाता लिखा है, बट ये जिस समय की ये घड़ी है उस समय सब कुछ कलकत्ता था। और ये एक साइंड लेटर है क्षितिज कुमार जी की तरफ से, और ये वो किताब है जिसके अंदर इस घड़ी के बारे में सब कुछ लिखा गया है। और इसके अंदर जो टीम है, अच्छा इसमें अयप्पन मंडल भी थे, मैं उनके बारे में बोलना भूल गया। और इसमें पार्टनर्स थे दिव्या, विक्रम और अली बगजरवाला। और इसके अंदर उन लोगों के बारे में भी शायद है कि जिन लोगों ने इसके पैटर्न से, इनमें से मैं भी एक हूँ, मेरा नाम प्रशांत पांडे है। चलिए देखते हैं, बड़ा खूबसूरत सा रोल है, लेदर का बना हुआ है। मैंने ये ग्रीन लेदर के लिए ऑप्ट किया था क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आया था ये कलर, और दूसरी बात ये है कि मेरे पास बाकी कलर के रोल्स हैं बट ये नहीं था। देखिए मुझे ये एक पट्टा यहाँ ब्राउन कलर का मिला है, ये तो मेरी घड़ी है, और ये एक एडिशनल पट्टा, तो मतलब 2 पट्टे अलग से मिले हैं और एक इस पे लगा हुआ है। आहा क्या घड़ी है, वाह साहब, मज़ा आ गया, अति सुंदर। अरे ये देखिए, अरे यार यही हो जाता है गड़बड़ कभी कभी, कोई बात नहीं, ये तो हम कर लेते हैं, इतनी कारीगरी तो हमें आती है, तो वो हम ठीक कर लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है, ये तो चलता रहता है। अब इतनी दूर से आई है तो हो जाता है कभी कभी ऐसा, तो ये हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल बाकी देख लेते हैं घड़ी चल रही है कि नहीं। हाँ घड़ी तो चल रही है, चलिए अब ये तो अच्छी बात है। थोड़ा मुझे लगता है आते समय झटका वटका लग गया होगा तो ये हो गया, ठीक है। एनी विच वे, ये देखिए ये जो घड़ी है इसका जो डायल है और जो इसका केस है, केस एनोडाइज्ड है ब्लैक कलर में, क्योंकि जो ओरिजिनल क्लॉक है उसका भी केस जो है वो ब्लैक कलर का था। इसके हैंड्स ब्लैक हैं। 12 नंबर पे जो नंबर है वो रेड है, और पीछे ट्रांसपेरेंट केस बैक है जो कि ये है, और इस पे लिखा हुआ है इंडिजिनस बफन्स, और ये है लेडिकिनी, और इसके बारे में बंगाली में लिखा हुआ है। आई थिंक यहाँ पे एक स्लोगन भी था जो मैं देखूँगा फिर से, तो इंडिजिनस बफन्स का यहाँ पे इस पे लोगो भी है। तो एक चीज़ और बता दूं कि ये घड़ी प्योर स्टील वर्जन में केस वाली भी बनी है, और इसके मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसमें ब्लैक क्राउन है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ठीक कर ली, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। तो आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, और तभी लाइक कीजिए जब आपको अच्छा लगा हो, और अगर लोगों के साथ आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मेरा उत्साहवर्धन होगा। और बस इतना ही कहना था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।